सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू जाए। क्या आप जानते हैं कि भविष्यवाणी केवल भविष्य में घटने वाले घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का गहरा संदेश है जो हमें सुधारने और हमें अपने जीवन यात्रा में सही रास्ता दिखाने के लिए दिया जाता है। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि भविष्यवाणी का असली उद्देश्य क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को बदलता है। बाइबल में भविष्यवाणी को पवित्र आत्मा के वरदान के रूप में जाना गया है। परमेश्वर का संदेश है जो पवित्र आत्मा के माध्यम से इंसानों के द्वारा प्रकट किया जाता है। बाइबल में कई जगहों पर भविष्यवाणी के महत्व और उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है। भविष्यवाणी का अर्थ परमेश्वर की ओर से बोलना। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षा, सुधारना और चेतावनी देना है। पहला कुरिन्थियों 14:3। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वह लोगों को उन्नति और दिलासा देने के लिए एक रास्ता है। दूसरा पत्रस 1:21 आयत में लिखा, भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, बल्कि मनुष्य ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से कहा। भविष्यवाणी पवित्र आत्मा है। यह किसी व्यक्ति के अपने विचारों या इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से और पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया एक वरदान है। जब हम योएल उसकी 28 और 29 आयत को जब हम देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और इसके बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रेरितों के काम 17 और 18 में लिखा, आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी कहेंगे। भविष्यवाणी का उद्देश्य और आत्मिक उन्नति करना है। यह परमेश्वर को संपुष्ट से लोगों तक पहुंचाना है। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूँ जो भलाई के लिए हैं और हमें आशा है और भविष्य देने के लिए है। भविष्यवाणी पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी होगी और आप व्यक्तिगत रूप से न होगा। मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम लूका 11 और 13 में पढ़ते हैं, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हर भविष्यवाणी को सही मत मानो। हर भविष्यवाणी को सही मत मानो, क्योंकि हर संदेश परमेश्वर की ओर से नहीं होता। पहला थिस्सलुनीस 5 20 और 21 आयत में लिखा, भविष्यवाणी को तुच्छ समझो, सब कुछ जांचो और जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। पहला यूहन्ना 4 1 वाक्य में लिखा, हर आत्मा की जांच करो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। भविष्यवाणी करने वाले को नरम, ईमानदार और परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। गिनती 12 6। यदि तुम्हारे बीच में कोई भविष्यवक्ता हो तो मैं यहोवा दर्शन में उस पर प्रकट होता हूँ। मीका 6:8 आयत, उसने तुमसे बताया है कि क्या अच्छा है, वह तुमसे केवल न्याय करना, दया करना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना चाहता है। गलत झूठी भविष्यवाणी करना भी एक पाप है। भविष्यता 28 18
उसकी 20 आयत में लिखा, जो भविष्यवक्ता मेरे नाम से कोई बात कहे जिसे मैंने ना कही हो, बिना आज्ञा दे, जो कि और देवताओं के नाम से कहे, वह भविष्यवक्ता मार डाला जाए। झूठी भविष्यवाणी करना भी एक पाप है। मत्ती 7 उसकी 15 में लिखा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं और अंदर से वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। भविष्यवाणी अन्य आत्मिक वरदानों में से एक वरदान है, लेकिन इसे सही मायने में और उद्देश्य में करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 उसकी 10 में लिखा, जो कुछ भविष्यवाणी का वरदान दिया गया, कुछों को आत्माओं की पहचान करने का, कई लोगों को अलग अलग भाषाओं बोलने का, और कईयों को उन भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान दिया गया। पहला कुरिन्थियों 13 उसकी 2 में लिखा, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और रहस्य और ज्ञान की बातें बोलूं, पर यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी का काम करना ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप भविष्यवाणी को सुने तो आप उसे जांचें, उसे परखें कि क्या ये भविष्यवाणी खुदा की ओर से है या शैतान की ओर से। भविष्यवाणी एक पवित्र आत्मा और एक महत्वपूर्ण आत्मिक वरदान है, जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में दिया जाता है। इसे पाने के लिए आपको प्रार्थना, समर्पण और निम्रता अवश्य है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्यवाणी का वरदान पाएं, तो आपको प्रार्थना में समय बिताना होगा, फास्टिंग में समय बिताना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ बैठना होगा। खुदा भविष्यवाणी के वरदान को खोले। भविष्यवाणी का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है और उसकी इच्छाओं को लोगों तक पहुंचाना है। इसे वरदान को आप अपने आप के लिए यूज मत करें। अगर आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो आप इस वरदान को सिर्फ परमेश्वर की इच्छाओं को लोगों तक बताने के लिए ही इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है तो आप खुदा के साथ समय बिताएं, समर्पित हों कि खुदा आपको भविष्यवाणी का वरदान दे। और इस वरदान को आपको अपने लिए नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना कि लोग आपकी चर्चा करें, इसलिए करना है आपको लोगों की उन्नति को करना है। खुदा आपको आशीषित दे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और ताकि और भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप और भी गहरे भेदों को और भी गहरे रहस्यों को खुदा की महिमा के द्वारा, खुदा के अनुग्रह के द्वारा आप सुन सकें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन।